पेपर लीक नहीं होते, खरीदे जाते हैं। देश में जब भी कोई बड़ी परीक्षा आती है, चाहे नीट हो, यूपीएससी हो या राज्य की कोई सरकारी भर्ती हो, एक अजीब सी घटना बार बार दोहराई जाती है। अचानक सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं, छात्र परेशान होते हैं, फिर कोई न कोई लीक सामने आ जाता है। सरकारें बयान जारी करती है, सख्त कार्रवाई होगी, जांच समिति बनेगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ दिन बाद मामला ठंडा पड़ जाता है और फिर अगली परीक्षा में वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन आम आदमी अब समझ चुका है, पेपर कभी लीक नहीं होते, पेपर हमेशा बिकते हैं। लीक शब्द ही एक साजिश है। लीक तो तब होता जब पानी किसी पाइप से अनजाने से बाहर निकल जाए। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही बाजार बन चुका है। एक तरफ गरीब का लायक बेटा रातों रात भर मोमबत्ती जलाकर पढ़ता है, कोचिंग के पैसे जुटाने के लिए माँ बाप अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं। दूसरी तरफ धनी घरों के नालायक लाल बच्चे आराम से बैठे रहते हैं। परीक्षा से एक रात पहले उनका पैकेज आ जाता है। सुबह परीक्षा हाल में वे उन्हीं सवालों को घड़ी की सुई की तरह घुमाते हैं और शाम को मेरिट लिस्ट में उनका नाम चमकता है। गरीब का लायक बेटा बाहर खड़ा रह जाता है, उसकी सीट खरीदी जा चुकी होती है। यह सिर्फ परीक्षा की बात नहीं, यह देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा राजनीतिक व्यापार है। पेपर लीक कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक संगठित उद्योग है। इसमें कोचिंग माफिया, राजनीतिक दलाल, पुलिस के कुछ अफसर, शिक्षा विभाग के अधिकारी और कभी कभी सत्ता के गरीबी लोग शामिल होते हैं। पैसे का लेन देन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप चलते हैं और गारंटी वाले पेपर की कीमत लाखों में तय होती है। गरीब छात्र के पास न तो इतने पैसे न ही पहुंच, इसलिए उसकी मेहनत का फल कोई और खा जाता है। हर बार जब कोई बड़ा स्कैम पकड़ा जाता है तो हम देखते हैं कि आरोपी कुछ दिन जेल में रहते हैं, फिर जमानत पर बाहर आ जाते हैं। कुछ महीने बाद नया नाम, नया गिरोह, नई परीक्षा, पुरानी फाइलें धूल खाती रहती हैं। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई भी पार्टी इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने की बात नहीं करती, क्योंकि यह व्यवस्था सबके काम आती है। जब सत्ता में होते हैं तो कठोर कार्रवाई का नाटक, जब विपक्ष में होते हैं तो सरकार असफल का शोर। असल सवाल कोई नहीं पूछता, यह व्यवस्था किसके संरक्षण में फल फूल रही है। आम जनमानस अब थक चुका है। माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा सिर्फ पढ़ाई से कुछ नहीं होता, पहुंच चाहिए, पैसा चाहिए। यह वाक्य देश की सबसे बड़ी हार है। जब मेहनत का मूल्य गिर जाता है तो समाज का नैतिक ढांचा भी ढहने लगता है। गरीब का लायक बच्चा या तो हताश होकर बैठ जाता है, या फांसी पे लटक जाता है, या फिर भ्रष्टाचार की उसी राह पर चलने लगता है। धनी का नालायक बच्चा डिग्री लेकर कुर्सी पर बैठ जाता है और फिर वही व्यवस्था चलता है जिसमें पेपर बिकते हैं। यह क्रम कब टूटेगा? जब तक परीक्षा को सिर्फ छात्रों की परीक्षा माना जाएगा और व्यवस्था की परीक्षा नहीं ली जाएगी, तब तक पेपर लीक होते रहेंगे, या यूँ कहें कि बिकते रहेंगे। जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति सिर्फ बयानों तक सीमित रहेगी और असली गिरफ्तारियां सिर्फ छोटे दलालों तक ही होंगी, तब तक गरीबों के लायक बच्चे अपनी सीटें खोते रहेंगे। पेपर कभी लीक नहीं होते, वे हमेशा बिकते हैं, और हर बार जब वे बिकते हैं तो देश की एक और उम्मीद मर जाती है। यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। अगर बात में दम लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो और ला सकें।